अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एमडी कैट और ई कैट के लिए हमने एमसीक्यूज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे स्टूडेंट्स भी कहें कि फ़िज़िक्स बनी आसान। टॉपिक्स जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, कूलम्स लॉ में दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद अ फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू हमने याद रखनी है। फार्मूला हमारे एमसीक्यूज़ में बहुत काम आने वाला है। ये जी वैल्यू आपने याद रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जी, इसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम के कूलम्स कांस्टेंट से ज़ाहिर करेंगे और जो है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। ये आपने याद रखनी है। इसको हम जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर जो इसके साथ हमने के का यूनिट यूज़ किया है, इसको हम इजीली रीअरेंज कर सकते हैं यहीं इसी फार्मूले से कि हमारे पास फोर्स न्यूटन में होती है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में और कूलम स्क्वायर Q1 Q2 दो चार्जेस हो गए। तो के को यहीं रहने दें और रीअरेंज करें वैल्यूज़ को, तो हम इजीली न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ये याद रखना है आपने। फैरेड पर मीटर को आप जो है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में आपका साथ देने वाली हैं, इनको नहीं छोड़ना आपने। और आपके पास इसके बाद जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह वो भी उसकी वैल्यू भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो बिटवीन टू चार्जेस थी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर वन चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड होगी, उसके इर्द गिर्द उसकी जो फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी उसी तरह हमारे पास के कांस्टेंट आ जाता है और Q ओवर R स्क्वायर। इसमें दो चार्जेस नहीं सिंगल चार्ज होता है, बस ये बात आपने जहन में रखनी है। जी, इस क्वेश्चन में दो सिमिलर चार्ज हैं और दोनों पे चार्ज 2 कूलम है और दोनों चार्ज 2 मीटर एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद फोर्स। वो फोर्स क्या होगी तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो है 2 कूलम Q1 होगा, Q2 भी 2 कूलम होगा और डिस्टेंस का जो है वो 2 मीटर अपार्ट है। तो वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं। के की वैल्यू हमें याद है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 2 × 2 ओवर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जी 3 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम्स फोर्स है वो 9 × 10⁻³ न्यूटन है। हमने बताना ये है कि दो चार्जेस कितने फासले पर होंगे। तो F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K 9 × 10⁻⁹ होता है। यहाँ Q1 Q2 3 माइक्रोकूलम को 3 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और पावर्स को हम ऐड कर लेंगे 9 × 10⁻12। यहाँ देखें हमने कैसे उसको वहाँ यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स, आपका क्विक मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो खैर आप जस्ट अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आगे आपने 9 9 = 81, पावर्स -12 + 9 -3 हो गया। 9 9 से कैंसिल, 9 9 = 81 और 10⁻³ विल कैंसिल 10⁻³ और R स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई और R = 3 मीटर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। जी, इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल कर लिया जाए तो पहले जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी उसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कम फोर्स लगेगी। तो उसके लिए हमें पता है कि F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। हमारा ताल्लुक सिर्फ चार्जेस के डबल करने से है तो उनको डबल कर देते हैं। तो Q1 Q2 2 Q1 2 Q2 पे पहुंच जाएंगे, 2 2 = 4 हो जाएगा।
तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ, तो 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन जी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए तो जो कूलम्स फोर्स होगी उस पर क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो फोर्स में इजाफा हो जाएगा। तो कितना इजाफा होगा, लाजमन सी बात है, आपको पता है कि आप हाफ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स आपके पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर फोर्स बढ़ेगी, तो हमें 4 टाइम्स आंसर आ गया। 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं वो इनिशियली 4 सेंटीमीटर दूर हैं, उनका फासला बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। पूछा ये गया है उससे उसकी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, वो कितने गुना कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पता है कि 4 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक गए हैं, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमने 3 गुना बढ़ा दिया है। तो उसके लिए हमारे पास जो है फार्मूला जो होता है F=K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो आपके जहन में आएगा। बट K कांस्टेंट है, Q1 Q2 इनके साथ कोई सरोकार नहीं है, हमारा सिर्फ ताल्लुक डिस्टेंस के साथ है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो हमने इसको क्या कर दिया, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब 12 सेंटीमीटर फासला पहले के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास जो है R स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 1/9, यानी कि हमारे पास जो फोर्स जो है 9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक जनरल रूल आ गया कि जो हमारे पास जितने गुना फासला बढ़ेगा उतने गुना स्क्वायर का फोर्स कम होगी, और जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर के फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा जनरल रूल आ गया, तो आंसर आ गया 1/9। ये हमने जनरल इसका रूल याद कर लिया यहाँ जी। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको जो रूल याद कराए थे उसका मकसद यही है कि आप बग़ैर बॉदर किए बहुत तेज़ी से उस MCQs को सॉल्व कर लें, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। देखें यहाँ हमारे पास 2 चार्जेस इनिशियली 8 सेंटीमीटर दूर हैं, उनका फासला कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो हमसे पूछा यह गया है कि रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या असर पड़ेगा जी। 8 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर मीन कि आपने 4 गुना जो फासला है उसको कम कर दिया है, तो फोर्स आपके पास 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इज सी। तो यहाँ देखा हमने बगैर किसी मुश्किल के उसको सॉल्व कर लिया, कोई फार्मूला इवन नहीं लिखना पड़ा। तो हमारे पास जनरल रूल वही आएगा, जितने गुना फासला बढ़ेगा उतने गुना स्क्वायर फोर्स कम होगी, और जितने गुना फासला कम हो जाएगा उतने गुना स्क्वायर फोर्स जो है हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगी जी। 2 कूलम और 6 कूलम के चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अगर हम ईच चार्ज को -2 कूलम ऑफ चार्ज दे दें तो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी। लाजमन सी बात है, जो +2 कूलम का होगा जब उसको -2 कूलम मिलेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 चार्ज जब कूलम फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी 6 कूलम के साथ, तो आंसर इज द ऑप्शन डी 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चार्जेस जो हैं वो ऐसे मटेरियल यानी वाटर में मौजूद हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 81 है, और इस टाइम जो उनके दरमियान 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है वो F है। और अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रिप्लेस कर दें एयर के साथ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन पर गौर करेंगे। इस इक्वेशन में फॉर डाइलेक्ट्रिक 1 यानी फॉर मटेरियल 1 हमने फोर्स कूलम्स फोर्स की वैल्यू ये होगी। तो हमारे पास यहाँ पर आप एप्सिलॉन R1 की वैल्यू देख रहे हैं जो कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मटेरियल 1 है जो कि हमारे पास 81 है। और इस दूसरी इक्वेशन में आप देख रहे होंगे, ये आपने यहाँ नोट किया कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 है। अदरवाइज इन 2 इक्वेशंस में कोई फ़र्क नहीं है। और इसी चीज़ को जहन में रखना है आपने कि ये 2 जो हमारे पास फोर्सेस हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक 1 और फॉर डाइलेक्ट्रिक 2 ये सेम इक्वेशंस हैं, अदर देन
आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हैं, जो कि हमारे पास, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक 1 के लिए फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, और जहां पर डाइलेक्ट्रिक 2 के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमारे पास जो इसको फाइंड करने का तरीका है वो वही है कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की रेशो ले लेते हैं 1/81। बाद में जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था और पहले 81 था, इनकी रेशो हमने ले ली, और चूंकि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते होते हैं, जो कि 81 हो गया। तो हमारे पास 81 टाइम्स F जो है फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 81F, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जी सिमिलर क्वेश्चन के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो तो दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो F है, और अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 8 कर देते हैं तो उस टाइम कितनी फोर्स लगाएंगे, वही फार्मूला हमने देख लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 और दूसरे की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 8 है, और हमारे पास इन दो इक्वेशंस में फ़र्क वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फ़र्क है। तो डाइलेक्ट्रिक 1 के लिए फोर्स जो है उस 1 प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो इस केस में हमारे पास रेशो ले लेते होते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की 8/2। बाद वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रेशो आ गई 4, तो हमें चूंकि डिनोमिनेटर में आ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर में आने की वजह से रेसिप्रोकल लेते हैं 1/4। 1/4 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स F, तो ये हमारे पास 1/4F, हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जी दो चार्जेस एक ऐसे मटेरियल में मौजूद हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और वो एक दूसरे पर 100 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर यही दो चार्जेस उठाकर हम एक दूसरे मटेरियल में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 हो, तो कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी दोनों चार्जेस पर। तो हमने ये तो सिंपली हम फॉर्मेलिटी है, हम इस फार्मूले को देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के लिए इक्वेशन इस तरह। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, रेशो ले लेनी है आपने 8/2। बाद वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओवर पहले वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, रेशो आ गई। इस रेशो को आपने बाद में क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल इसलिए ले रहे होते हैं कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो डिनोमिनेटर में यूज हो रही हैं। तो 1/4 हो गया, 1/4 टाइम्स, तो पहले हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कितनी है 100। 1/4 टाइम्स 100 जो होगा 25 न्यूटन, तो हमारे पास 25 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेंगे दूसरे मटेरियल में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 36 न्यूटन पर कूलम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितने फासले पर 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। चलते हैं वहीं से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें रूल याद है कि हमारे पास जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो हम इस केस में रेशो ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 36 न्यूटन पर कूलम और बाद में 16 न्यूटन पर कूलम हो गई, तो 16/36 यानी कि बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड बाय पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रेशो हमें किस चीज़ के स्क्वायर से हासिल हो सकती है, तो ये हमें स्क्वायर 4/6 से हासिल होगी। तो ये 4/6 जो है ये इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि वहाँ ई डिनोमिनेटर में आया है, तो 4/6 का रेसिप्रोकल हो गया 6/4। तो ये 6/4 टाइम्स द प्रीवियस डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है, हमारे पास नया डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही वो फैक्टर को हम निकालना चाह रहे थे, तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/4 करेंगे, तो हमारे पास 3 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट वन। जी क्वेश्चन करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला एक दफ़ा
रिवाइज कर लेंगे। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज की होती है। बाकी फार्मूला उसका इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही होता है, यानी कि KQ/R², यानी ये दो चार्जेस की जगह एक सिंगल चार्ज होता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 मीटर के फासले पर 200 न्यूटन पर कूलम है। अगर डिस्टेंस 2 मीटर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जी, हमें पता है कि जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो क्या था, 4 मीटर से 2 मीटर गए, फासला आधा हुआ, तो हमारे पास 4 गुना, हमारे पास 4 टाइम्स बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी 200 न्यूटन पर कूलम से बन गई 800 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जी, इस क्वेश्चन में 25 कूलम का चार्ज है और 5 मीटर के डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए यही दो चीज़ें ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें चाहिए होती हैं, यानी 25 कूलम 5 मीटर डिस्टेंस, E = KQ/R²। K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 5 स्क्वायर यानी 25 विल कैंसल 25 और आंसर आ गया हमारे पास 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जी, 2 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 36 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस फासले पर 16 न्यूटन पर कूलम हो जाती है, ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले की तरफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो हमें रूल भी याद है कि जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने रेशो ले ली है 16 न्यूटन पर कूलम की। पिछली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 36 न्यूटन पर कूलम से 16/36, ये इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि ये किस चीज़ के स्क्वायर से हासिल हुई है। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर लिया हुआ है तो ये जी 4/6 के स्क्वायर से हासिल हुई है। चूँकि मुझे वो डिस्टेंस का फैक्टर चाहिए होता है तो मैंने इस चीज़ को चूँकि डिनोमिनेटर में इस्तेमाल किया हुआ रेडियस के स्क्वायर को, तो मैं इस का रेसिप्रोकल ले लूँगा। 4/6 का रेसिप्रोकल लेके 6/4 हासिल हो जाएगा। तो 6/4 टाइम्स द डिस्टेंस, जो पिछला डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो 6/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3 मीटर आ जाएगा। तो 3 मीटर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जी, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 16 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो है 2 न्यूटन पर कूलम, और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 8 न्यूटन पर कूलम हो जाए तो ऐसा कितने फासले पर होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो वही है जो कि हमारे पास E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये चीज़ जहन में रखते हुए हमने रूल याद किया था कि हमारे पास जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इसी तरह इसके अगर अपोजिट सोचें तो जितने गुना फासला ज़्यादा होगा उतने गुना स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इसको लेके चलते हैं आगे। हमें रेशो निकालनी है। बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ वो आ गई 4। तो 4 जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी है 4 टाइम्स, वो किस वजह से बढ़ी है, वो किस चीज़ का नीचे आर रेडियस में किस चीज़ का स्क्वायर लिया गया होगा, वो 2 का स्क्वायर से आई है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 का ले लेंगे तो हाफ आ जाएगा, यानी कि हाफ टाइम्स द डिस्टेंस। जो पीछे जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है, उसका हाफ टाइम्स डिस्टेंस पर हमें हमारी ये जो 8 न्यूटन पर कूलम होगी ये हासिल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 16 × हाफ हम करेंगे तो ये आ गया 8 मीटर। तो 8 मीटर पर हमें जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जी, इस क्वेश्चन में 2 चार्जेस के दरमियान फासला 2 मिलीमीटर है और हमें चॉइसेस गिवन हैं। इनमें से कौन सी चॉइस जो है ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए दोनों चार्जेस का अपोजिट होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई
के साइन ऑपोजिट होंगे, और दूसरी ये हम सिंपली दो चार्जेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारे पास आ गया। बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। सी ऑप्शन को हम नहीं कंसीडर करते, दोनों माइनस हैं, अट्रैक्टिव नहीं हो सकते, रिपेल करेंगे। डी ऑप्शन में 2 2 ज़ा 4, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू एट इन्फिनिट डिस्टेंस जो होगी वो 0 होती है। तो ये चीज़ अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्योंकि एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर आर अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे तो हमारे पास जो है फोर्स अप्रोच कर देगी 0 पे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी, जैसा कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आर अप्रोच इन्फिनिटी पे करेगा तो ई अप्रोच टू 0 करेगा। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जी, 16 मीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो 2 वोल्ट है। अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज करके 4 मीटर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी? डिस्टेंस कितना 4 गुना कम हो गया है। पहले 16 मीटर था, अब 4 मीटर हो गया है। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नई वैल्यू 4 टाइम्स प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। यानी प्रीवियस वैल्यू 2 वोल्ट थी, तो 4 टाइम्स जो है वो 4 × 2 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। जी, 3 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 9 वोल्ट है, और अगर ये डिस्टेंस को 9 मीटर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी तमाम कंडीशन सेम रहती हैं, सिर्फ डिस्टेंस का जो है ना वो मैटर कर रहा होता है। तो हमने डिस्टेंस चूँकि 3 टाइम्स बढ़ गया है, पहले 3 मीटर था अब 9 मीटर हो गया है, तो आपके पास वोल्टेज भी 3 गुना कम हो जाएगा। यानी अगर पहले 9 वोल्ट था तो अब 3 वोल्ट बच जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू v है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज को ट्रिपल कर दें तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन किया गया है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला KQ/R होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हैं, कोई R स्क्वायर का चक्कर नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सिंगल चार्ज की वजह से होता है। ये बातें अपने जहन में रखनी है ताकि फार्मूले आपस में जो है मिक्स ना हो जाएं। तो आपके पास जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। देखें जी, इधर हमने कोई जो है ना टाइम्स का स्क्वायर नहीं करना, तो सिर्फ आर का सिर्फ सिंपल आर रहेगा, कोई आर का स्क्वायर नहीं होगा। और जितने गुना फासला बढ़ेगा उतने गुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। तो वेरी सिंपल है, अगर हमारे पास डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स तो पोटेंशियल जो है हमारे पास जो है 3 गुना कम हो जाएगा। अगर v था तो v/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जी, 4 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 200 जॉल पर कूलम। अगर डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी? तो हमारे जहन में है कि हमारे पास ये हमने वर्क पर यूनिट चार्ज जो है यूनिट के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया फार्मूले को। तो जितने गुना फासला कम होगा उतने गुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास 4 मीटर से 2 मीटर आए हैं तो हमारे पास फासला आधा हो गया है, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स इंटू 200 400 जॉल पर कूलम हो जाएगा हमारे पास नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। जी, 3 नैनो कूलम का चार्ज है और 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे।
और जो हमने बताना है इसके अंदर वोल्टेज इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के पता है हमें 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू आर सब मौजूद है, 9 से कैंसिल हो जाएगा। और पावर्स को अगर हम देखें तो 9 - 9 + 2 इज इक्वल टू 2, तो 9 तो 3 लेफ्ट है, 300 वोल्ट आंसर है जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट वन। जी 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 9 सेंटीमीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। जी फार्मूला V इक्वल टू के क्यू ओवर आर, और हमारे पास वैल्यूज़ है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर होता है। क्यू भी है, आर भी है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। 9 से कैंसिल हो जाएगा, और पावर्स आपस में जो है 9 - 6 + 2 जो है हमारे पास ये 5 की पावर आ गई, तो 6 लेफ्ट है हमारे पास। 6 × 10⁵ वोल्ट जो है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। जी सिंपल सा क्वेश्चन, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 9 मीटर के डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। फार्मूला याद रखा हुआ हमने, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। वैल्यूज़ Q भी है, K भी है और R भी है, तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आपको याद हो चुकी है, तो 100 माइक्रो मीन 10⁻⁻6 ओवर 9 मीटर के फासले पर सिंपल है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10⁵ वोल्ट। जी 3 मिलीकूलम और 4 मिलीकूलम के दो चार्जेस 21 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, और हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर 0 होगा वो वाला डिस्टेंस 3 मिलीकूलम से कितने फासले पे होगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपके जहन में है के क्यू ओवर आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उनका ताल्लुक सिंगल चार्ज के साथ होता है। और दूसरी बात जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, ना कि आर स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दोनों साइडों पे जो है वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी, तो वहाँ पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना ऑफ 3 मिलीकूलम चार्ज एट डिस्टेंस x, और टोटल डिस्टेंस 21 है, तो 4 मिलीकूलम का जो पोटेंशियल जहाँ पे 0 होगा वो वैल्यू होगी, डिस्टेंस हो जाएगा 21 - x। तो ये दो इक्वेशंस इक्वल हैं, पोटेंशियल जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर 0 पोटेंशियल होगा। जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट दें, मिली भी काट दें यहाँ से। तो अब इक्वेशन सिंपल हो गई, 3/x इक्वल टू 4/21 - x। रीअरेंज कर दें। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, x के लिए सॉल्व कर दें इसको। तो ये आपका मैथमेटिक्स, यू आर क्लेवर इन मैथमेटिक्स, तो आपको ये सब कुछ बड़े जल्दी से हो जाएगा आपसे। तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर जो है आपके पास आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 20 वोल्ट पर मीटर है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10 जूल पर कूलम है। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ कितने डिस्टेंस पर हमें हासिल होंगी, ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ कोशिश किया आपको यूनिट देखते ही फार्मूला आपके जहन में आ जाए, तो आगे काम करना वैसे ही बहुत आसान है। E इज इक्वल टू V/D, ये फार्मूला आपके जहन में होगा, और आपने D फाइंड करना है, V और E आपके पास हैं, तो जस्ट वैल्यूज पुट करें, 0.5 मीटर आंसर लें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में उसको रिलीज किया गया है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी जो अटेन करेगा, डिस्टेंस d वो ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कुछ ABCD में ऑप्शंस मौजूद हैं। हम क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारा फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी के लिए V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क या काइनेटिक एनर्जी QV ये आपके जहन में होना चाहिए।
तो अब आपके पास Q और V तो है, लेकिन वो चाह रहा है कि आप E और D की शक्ल में फार्मूला लिखें। तो V इज इक्वल टू ई डी अगर आपके जहन में है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको E इज इक्वल टू V ओवर D और V इज इक्वल टू ई डी, इस तरीके से आपके जहन में कोई भी फार्मूला है आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस V इज इक्वल टू ई डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं जी QV में। तो ये हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला आ गया वो QED आ गया। ऑप्शन हमारे पास है बी करेक्ट वन जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर, और हमने फार्मूला यहाँ आपको याद करा दिया E इज इक्वल टू V ओवर D, और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 90 जाउल पर कूलम, और यूनिट से हमने आपको फार्मूला याद करा दिया वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू V। तो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज करनी है कि किस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो पाएगा। मगर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी है, यहाँ पर K की वैल्यू को पहले याद कर लेते हैं, फिर ट्रिक भी आपको बताते हैं। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमारे जहन में है KQ ओवर R, बट हेयर वी आर मिसिंग R। तो R मिस करने की वजह से हमें E इज इक्वल टू V ओवर D की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ से D इज इक्वल टू V ओवर E। तो ये फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास। ये दो पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 9 मीटर। तो इस 9 मीटर को KQ ओवर R में हम पुट करेंगे। Q चाहे तो पहले Q के लिए रीअरेंज कर लेते हैं, VR ओवर K। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 90, और 9 हमने R डिस्टेंस निकाला और डिवाइड बाय तो K कर दिया, तो 9 × 10⁻⁻8 कूलम हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज जी। फार्मूला हमने यूज करना है Q इज इक्वल टू NE, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला हो जाएगा Q ओवर E। Q हमारे पास कितना है, 1 कूलम है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये आंसर आ गया 6.25 × 10⁻18। बेहतर होगा कि आपको ये भी याद हो जाए ये वैल्यू, तो ज़्यादा बेहतर है। ए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, 6.25 × 10⁻18 जी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है ये क्वेश्चन कि हमारे पास अगर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू एनर्जी से हमने फाइंड करनी है, तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा ½mv²। तो 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। तो 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, 9.1 × 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एनर्जी की, ये इक्वल हो जाएगी ½ mv² के। तो ½ mv² की इक्विवेलेंट कर ली हमने। ½ v² इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.1 × 10⁻31 है। तो इस तरह हमारे पास जो ½ v² की वैल्यू आ गई 2 × 1.6 × 10⁻12, यानी कि 3.2 × 10⁻12। ऑप्शन जो है हमारे पास ए इज द करेक्ट वन जी। यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, ऑप्शंस मौजूद हैं, इट हैज़ नो यूनिट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज, ऑप्शन मौजूद हैं जी। डी ऑप्शन इज द राइट वन, ग्रेटर देन 1 जी। क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होंगे। तो हमारे जहन में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं और दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और साथ वोल्टेज से मल्टीप्लाई होके CV कूलम इंटू वोल्टेज जो है फार्मूला है इसका
क्यू वी, और क्यू वी वर्क के बराबर या एनर्जी के बराबर होता है, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ये आपने ज़बानी भी अपने जहन में रखना है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जी 0.01 कूलम का चार्ज है, उससे 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करवाया गया, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा? सिंपल है, हमारे पास v वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, और हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ मौजूद हैं, Q और V दोनों की वैल्यू डाल दी तो आंसर आ गया 10 जाउल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जी एक कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एटम जिस पर नेट चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उससे 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करवाया जाता है, और हमसे पूछा गया है कि इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो आंसर्स हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। चलें जी, ये हमारे लिए आसानी होगी, हमें जाउल्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा एनर्जी को। तो देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि दोनों की एनर्जी के यूनिट हैं और दोनों की डायमेंशन सेम होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मीन 6 वोल्ट है, 6 4 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 माइक्रोकूलम के सिमिलर चार्जेस को 4 सेंटीमीटर के फासले पर रखने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2 ओवर R। वैल्यूज़ हमारे पास K9 इंटू 10⁻⁹ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 जो है कूलम, वो हमारे पास चार्जेस बन जाएंगे, और डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट की तो हमें आसानी से, हम ऊपर भी 2 इंटू 2 4 है, नीचे भी वैल्यू 4 है, तो 4 से कैंसिल हो गया, और 9 की जो पावर होगी, पावर्स को हम देख लेते हैं, 9 - 12 + 2 यानी कि -1, 9 इंटू 10⁻⁻1 0.9 जाउल जो है हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। जी 2 चार्जेस हैं जिनको 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उस वक्त जो उन्हें 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 84 जाउल। अगर ये डिस्टेंस बढ़ाकर 12 मिलीमीटर कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको इतने दूर रखने के लिए? तो ये क्वेश्चन में हमें, हमारे पास फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी से रेलेवेंट है, तो Q1 Q2 ओवर R। पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस पर वही रूल अप्लाई होगा जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर अप्लाई करते हैं, यानी कि जितने गुना फासला बढ़ेगा उतने गुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो फासला है 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर 4 टाइम्स बढ़ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 1/4 इंटू 84 जाउल, तो ये बन जाएगी 21 जाउल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जी क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी? तो हम इसको देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो यहाँ आपको ये समझा आना चाहिए कि आपके पास जब भी कोई चार्ज अपने जहाँ जिस तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा हो उस तरफ जा रहा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसा कि यहाँ हमने देखा पॉजिटिव चार्ज जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं डन करना पड़ा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिक्रीज हुई। जबकि नेगेटिव चार्ज होगा अगर, तो वो हायर पोटेंशियल की तरफ हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो वहाँ से उसको अट्रैक्शन हो रही है तो वो खुद ब खुद वहाँ जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। जी एयर में मौजूद 2 चार्जेस एक दूसरे पर 2 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर एयर को रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 हो तो फोर्स कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फार्मूला जो आपने इस वक्त जहन में रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी रेशो है किस किस के दरमियान, फोर्स एयर
टू द फोर्स इन मीडियम। ये इस चीज़ की रेशो है, इसको आपने जहन में रखना है बार बार फार्मूले को, बाकी कुछ भी नहीं करना, आप रीअरेंज जस्ट कर लेंगे। मीडियम के लिए फोर्स व्हेन द मीडियम इज बिटवीन द टू चार्जेस, तो वो हो जाएगी एफ एयर ओवर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है हमारे पास, तो 2/4 आ जाएगा 0.5 न्यूटन, और हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन जी।